बजेगी शहनाई और घोड़ी पर दूल्हा कब चढ़ेगा, कब करेंगे बारात का स्वागत सत्कार। अब सारे शहर को बस यही इंतजार, यही चिंताएं और यही नजारा है इन दिनों मेरे शहर का। सन्नाटे और कोरोना के खौफ के साए में सहमी सहमी सी है मेरे शहर की गलियां इन दिनों। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबिसा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शादियों पर गिरी कोरोना की गाज की। कोरोना वायरस ने दुनिया के करीब 200 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। लाखों लोगों की अकाल मौत हो गई है और लाखों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सारे ही व्यापार पूरी तरह से बंद हो गए हैं। शेयर मार्केट भी औंधे मुंह गिर पड़ा है। देश भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बस इस बीच सबसे ज्यादा परेशान है युवा मन, जो 2020 में एक दूजे का होने वाला था। कई रातों से इसी दिन का सपना देख रहा था कि उसकी शादी सबसे स्पेशल होने वाली है। लेकिन कोरोना के कहर ने इस वर्ग को पूरी तरह से मायूस कर दिया है। साथ ही शहनाइयों की गूंज थम गई, घोड़ी की हिनहिनाहट रुक गई है। कैमरा एक्शन रोल बोलने वाले मौन है। पकवानों का स्वाद लोग भूल भुला गए हैं। सजना सवरना कल की बात सी लगती है। वाटिकाओं के वीराने अपनी आबादी की कामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर वैवाहिक आयोजन न होने से कईयों की खुशियां मानो छीन सी गई है। आइए आपको हर उस किरदार से रूबरू करवाते हैं जो जोड़ों के मिलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर का सराफा बाजार संभाग भर में प्रसिद्ध है। सोने चांदी के आभूषण पूरी गुणवत्ता के साथ यहाँ पर बनते हैं। शहर में काफी नामचीन ज्वेलर्स भी हैं। उनका भी मुख्य सीजन शादियां ही है। अचानक गिरी गाज ने इन व्यापारियों को लंबे समय तक चिंताओं में डाल दिया है, क्योंकि जिन आभूषणों की बुकिंग करवाई गई थी, शादियां स्थगित होने से वो भी कैंसिल हो गई और एडवांस राशि भी अब व्यापारियों को चुकानी पड़ रही है। उदयपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत जी आजलिया हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान जो व्यापार उनका प्रभावित हुआ है, शादियाँ समारोह स्थगित हुई है, इस पूरे व्यापार पे कितना असर पड़ा है, कितने व्यापारों को नुकसान हुआ है, उनसे जानेंगे किस तरह से। जी बताएं। देखिए, अभी तक जो लॉकडाउन था, आज तक 14 तारीख तक के लॉकडाउन में ही हमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि इस लॉकडाउन को 3 मई तक किया जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अप्रैल और मई महीना हर ज्वेलर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अक्षय तृतीया भी आती है और शादियाँ भी पूरे साल में सबसे अधिकतम शादियाँ अप्रैल और मई महीने में होती है। अप्रैल और मई इन दोनों महीनों की शादियाँ कैंसिल हो चुकी हैं। जो हमारे पास कुछ फरवरी मार्च में कुछ जो ऑर्डर थे एडवांस, वो कैंसिल हो गए हैं। और फ़िलहाल अभी आगे आने वाले समय में कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई सीज़न स्टार्ट होगी या वापस जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब से वापस कोई ग्राहकी स्टार्ट होगी। उसके बाद बारिश का मौसम लग रहा है, फिर दिवाली के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से कुछ स्टार्ट हो। तो ऐसे करके लगभग हमें अप्रैल और मई में 2 महीने जो ये हैं ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और अगर 3 मई को लॉकडाउन खुल भी जाता है तो कोई ऐसा हमें एकदम से कोई ग्राहकी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मई में शादियाँ सारी कैंसिल कर चुके हैं लोग बाग, सारे ऑर्डर कैंसिल कर चुके हैं। तो लगभग हमें यूँ मानो आप पूरा लॉकडाउन में 150 से 200 करोड़ रुपए का हमें ज्वेलरी पे इफ़ेक्ट आया है, ज्वेलरी व्यवसाय पे। ये बहुत ही भयंकर है और इससे उबरना हम सराफा व्यापारियों के लिए इस साल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे खर्चे यूँ के यूँ चल रहे हैं। सरकार ने कहा है कि आपको अपने एम्प्लॉय को निकालना नहीं है, उनको तनख्वाह देनी है। हम हमारे सारे एम्प्लॉय को हमने रख रखा है। मार्च की तनख्वाह हम दे चुके हैं, आगे अप्रैल की तनख्वाह भी हमें देनी है और हम देंगे तनख्वाह भी। पर मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ और सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि कम से कम कुछ राहत तो हमें व्यापारियों को भी मिले। हमारे शोरूम बंद पड़े हैं, उनका कम से कम लाइट बिल का जो फिक्स चार्ज है वो तो माफ़ किया जाए। जब काम बंद है, बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, और उसके सारे चार्जेस, वहाँ के हमारे टेलीफोन बिल चल रहे हैं, वहाँ के वाईफाई के बिल चल रहे हैं। और दूसरा में जो आरबीआई ने जो कहा है कि आपको जो किस्तें जो हैं 3 महीने बाद भरना है। अरे 3 महीने बाद भर के फ़ायदा रिलीफ क्या दे रहे हो आप? जैसे हमने गोल्ड लोन ले रखा है, हमारा आईसीआईसीआई से हमारे काफ़ी व्यापारी भाइयों ने गोल्ड लोन के रूप में पैसा लिया हुआ है, जिसमें गोल्ड हम खरीदते हैं और हमारा कच्चा माल उसको कारीगरों को दे के और बनवाते हैं आभूषण। तो कम से कम लॉकडाउन पीरियड का मैं चाहता हूं कि वो जो ब्याज होता है उस लोन का, वो आरबीआई को माफ़ करना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, यशवंत जी आचलिया ने बताया कि इस पूरे व्यापार के दौरान
करोड़ों का नुकसान तो हुआ, साथ में सरकार के जो निर्देश है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी सैलरी भी देनी है, लेकिन फिर भी एसोसिएशन मांग करता है कि सरकार की ओर से कुछ रियायत मिले ताकि थोड़ा जो व्यापार हो कुछ आगे बढ़ सके। इसी तरह हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे जो इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो सुना आपने सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना था। श्री आंचलिया जी की माने तो शादियों के सीजन में ही सराफा बाजार में बूम रहता है और इस साल के सारे ही मुहूर्त पर कोरोना की मार पड़ गई है। ऐसे में अब व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में लंबा समय लग सकता है। करीब 200 करोड़ के व्यापार पर सीधी मार पड़ी है, जिसका खामियाजा सिर्फ सराफा व्यवसायियों को ही होना है। चलिए अब बात करते हैं शहर के फोटोग्राफर्स की, जिनके बिना शादियां अधूरी ही समझो। कोरोना महामारी का सबसे बड़ा असर वैवाहिक सीजन पर पड़ा है। इनमें सबसे पहले आते हैं स्टूडियो वाले, जो साल भर इस सीजन के इंतजार करते हैं, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा कमाई इसी सीजन में होती है। प्री वेडिंग शूट से लेकर हर उस पल को कैमरे में कैद करके ये लोग एक परिवार के इतिहास को हमेशा जीवित रखने का बेजोड़ प्रयास करते हैं। अचानक आई इस महामारी से अभी उबर पाना काफ़ी मुश्किल होगा और कैमरामैन और वीडियोग्राफर को फिर से गति में आने के लिए करीब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस वर्ग की परेशानी उसी की जुबानी। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में कई व्यापार कई समय से ठप पड़े हैं। ऐसे में शादी समारोह भी इस दिनों में ही है, लेकिन शादी समारोह भी स्थगित कर दिए गए हैं। अभी हमारे साथ उदयपुर साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष है प्रवीण गौतम जी। उनसे पूछेंगे कि इस समय जो उनके कारोबार को जो नुकसान हुआ है, कई सारे कार्यक्रम जो कैंसिल हुए, उसके चलते इनके साउंड सिस्टम जो जितने भी लोग हैं वो उनको कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है, जी बताएँ। फ़र्क तो देखिए वैसे काफ़ी पड़ा है, और ये फ़र्क जो वैसे हर बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फ़र्क पड़ा है, हर बिज़नेस पे। लेकिन हमारा जो बिज़नेस है ये एक ऐसा बिज़नेस है जो सीजनेबल रहता है, और अभी हमारा ये सीज़न था अप्रैल मई तक। उसके बाद फिर भी कॉरपोरेट वगैरह हमको मिलता है, लेकिन हर बिज़नेस जब भी लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन हटेगा पूरे हिंदुस्तान से, जब लॉकडाउन हटेगा, हर बिजनेस अपनी गति प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारा जो बिज़नेस है ये गति प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इस समय शादियां सारी रद्द हो गई। आगे नवंबर तक कोई शादी होगी नहीं, तो हमारा सीज़न जो जब स्टार्ट होगा वो नवंबर से बाद में चालू होगा। तो एक काफ़ी असर पड़ेगा इस पर, काफ़ी कम से कम 6-7 महीने हमको बेरोज़गार रहना पड़ेगा इस लाइन में। आपका कहना है कि कई सारे व्यापार जो होंगे वो धीरे धीरे गति पकड़ लेंगे, लेकिन ये इनका जो व्यापार है शादी समारोह इवेंट का, वो कई महीनों तक आगे तक खिसक चुके हैं, लेकिन जिसके चलते इनको कई समय तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। इनसे कई लोग जुड़े हुए भी है जो इनके साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम को चलाते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे, जो कितने घर प्रभावित हो रहे होंगे? इस घर में कम से कम देखो, इस बिज़नेस से जुड़े हुए छोटे बड़े उदयपुर में कम से कम इस बिज़नेस में, साउंड के बिज़नेस में छोटे मोटे लगभग 500 से 550 लोग उदयपुर में बिज़नेस करते हैं, जिनके यहाँ पे किसी के यहाँ 1 एम्प्लॉय है, किसी के यहाँ 2 है, किसी के यहाँ 15 है, किसी के यहाँ 20 है, किसी के यहाँ 30-30, 40-40 लोग भी काम कर रहे हैं। अपने अपने हिसाब से सबके यहाँ है, तो उन लोगों को सैलरी देना इस दरमियान, और वो सब लोग अभी प्रभावित हैं ही हैं। तो लॉकडाउन खुलना चाहिए, कुछ रियायत मिलनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना? देखो, लॉकडाउन खुलना और रियायत मिलना ये तो देखो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे लॉकडाउन कोरोना का कोई भी केस नहीं है वहाँ पे थोड़ी सी रियायत दी जाए। और वैसे रियायत दे भी देंगे तो हमारे बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 80% बिज़नेस अभी स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कोई बात सामने भी आ रही है, कुछ साउंड सिस्टम वाले जो है उनके वहाँ जो लड़के काम करते हैं उनको कुछ समय के लिए कह दिया कि भाई तुम्हारी अब नौकरी नहीं है या कुछ समय तक तुम्हें रेस्ट मिलेगा। ऐसे में वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सरकार के भी आदेश है कि भाई वो किसी को नौकरी से नहीं निकाले, तो एसोसिएशन इस पर क्या कदम उठाएगा? देखो, सरकार ने भी ये बोला है कि आप किसी एम्प्लॉय को निकालें नहीं, किसी की सैलरी काटे नहीं। अभी तक तो किसी ने ऐसा किया है, ये जानकारी मेरे पास आई नहीं है। अगर आएगी तो हम एसोसिएशन वाले मिलके उसको बोलेंगे कि भाई ऐसा ना करें। तो ये थे गौतम जी, जिन्होंने बताया कि शादी समारोह और कई इवेंट कैंसिल हो गए हैं, जिसके कारण ये व्यापार कई महीने तक आगे खिसक चुका है। हम इसी तरह से आपको शादी समारोह इवेंट से जुड़े कई लोगों से और मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके व्यापार को कितना नुकसान हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच में सभी को बहुत हानि हुई है। तो मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इसमें फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर की भी बहुत अहम भूमिका है, जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
मैं प्रशासन का ध्यान फोटोग्राफर की ओर दिलाना चाहूँगा। जैसा कि सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, उस बीच में फ़ोटोग्राफर की भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो शादियाँ थी वो सभी कैंसिल हो गई है, तो उससे उसके आर्थिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो मैं प्रशासन से चाहूँगा कि वो फ़ोटोग्राफर की तरफ भी कुछ ध्यान दे, जैसे कि फ़ोटोग्राफर की दुकान का किराया, महंगे महंगे कैमरों की EMI, क्योंकि सभी कैमरे किस्तों पे लिए हुए हैं, तब वो किस्तें भरने में असमर्थ है। सभी शादियाँ कैंसिल हो गई है जो इस साल नहीं हो सकती। अब हमारे पास नवंबर से पहले कोई काम आ नहीं सकता। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ये दोनों इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए बड़ा संकट का समय है। तो प्रशासन से मैं चाहूँगा कि प्रशासन भी इस ओर ध्यान दे कि इनके साथ भी कुछ न्याय हो सके, जैसे लाइट बिल में छूट दी जाए, EMI में छूट दी जाए। हम भी इस महामारी के चलते आर्थिक संकट में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन हमारे साथ होगा। गांव में और शहरों में सभी फोटोग्राफर ने महंगे महंगे कैमरे खरीद रखे हैं, जो टोटली कैमरे किस्तों पर चल रहे हैं और बैंक से लोन ले रखा है। तो अगर इस तरह धंधा नहीं चलेगा तो किस्तें कैसे भरेंगे? ये बड़ी संकट है। और उसके साथ साथ में घर भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, मकान किराया भी देना है, दुकान का किराया भी देना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी दुखद हो गई है, तो कृपया करके इस पर ध्यान दिया जाए। अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, प्रशासन का पालन करें, नियमों का पालन करें, और जो हमारी सरकार कह रही है उसका ध्यान रखें। हम घर में रहकर ही कोरोना को हरा सकते हैं, इसलिए कृपया सभी अपने घर में रहे। जय हिंद, जय भारत। अभी जो सरकार ने लॉकडाउन करा हुआ है, उसमें जो हमारी बुकिंग्स थी अप्रैल में, मई में करीबन 15-20 बुकिंगें थी, जो सब कैंसिल हो चुकी हैं या पोस्टपोन आगे नवंबर में हो चुकी हैं। तो हमारे जो मंथली खर्चे हैं और हमारे जो EMIs है, हमारे जो लोन ले रखे हैं हमने, वो हम भरने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी इनकम बिल्कुल भी नहीं है और आउटगोइंग मतलब जो खर्चे हैं वो तो है ही हैं। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल ही हमारी ज़िंदगी उसी पे चल रही है, फोटोग्राफी के ऊपर ही चलती है। और वो फोटोग्राफी सब बुकिंग कैंसिल होने के कारण हमारे सर्वाइव करना हमको बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया हमारा सर्वाइव करना। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे, सब फोटोग्राफर्स कैसे आगे सर्वाइव करेंगे। सभी फोटोग्राफर्स की तरफ से गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे बारे में सोचें, हमारे EMI को आगे पोस्टपोन करें या फिर थोड़ा कुछ राहत दें, जिससे हमको हो गए नुकसान में थोड़ा हमें राहत मिलेगी। आगे डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो भी छोटी मोटी पार्टियाँ जिनसे फोटोग्राफर सर्वाइव करते हैं, वो सब कुछ अभी सब या तो पोस्टपोन हो चुका है या कैंसिल हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ न कुछ सोचें और कदम लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा है देश में, उस वजह से अप्रैल और मई में जितनी भी शादियां होने वाली थी सब लगभग रद्द हो चुकी है। हर फोटोग्राफर के पास अच्छी खासी बुकिंगें थी जो लगभग कैंसिल हो चुकी है। उस वजह से इस साल फोटोग्राफरों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ये एक वैश्विक महामारी के कारण हुआ है, एक वायरस के कारण हुआ है। फिर भी सरकार से यह गुजारिश है कि फोटोग्राफर भाइयों का जो जीवन यापन होता है सिर्फ़ और सिर्फ शादी ब्याह के ऊपर ही निर्भर करता है और वो पूरी तरह से इस बार रद्द हो चुके हैं। सरकार से गुजारिश है कि फोटोग्राफर भाइयों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन और वीडियोग्राफर्स का दर्द तो आपने सुन ही लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं वाटिका और गार्डन संचालकों की परेशानी। शादियां स्थगित होने से इन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। साल भर का टैक्स तो सरकार को दे ही दिया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अबूझ मुहूर्त में भी शादियां नहीं हो रही है। मार्च से जुलाई तक की बुकिंग कैंसिल हो गई है। एडवांस राशि सभी को वापस देनी पड़ रही है, फिर भी गार्डन को मेंटेन तो करना ही पड़ता है। बागबान, लाइट मेंटेनेंस आदि का खर्चा भी प्रतिमाह काफी हो जाता है। ऐसे में शहर के सभी गार्डन और वाटिका संचालकों पर सबसे बड़ी कोरोना की मार पड़ी है। वहीं शादियां 5 पकवानों बिना भी अधूरी ही रहती है। भले ही दूल्हे का परिवार हो या दुल्हन का परिवार,
अच्छे से अच्छा खाना और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए बेहतर हलवाइयों को खोजता है, लेकिन अब तो हर शादी महीनों तक स्वादहीन ही हो गई है। हमारी पुष्प वाटिका है, उससे अभी कोरोना वायरस को देखते हुए हमारे 15-20 प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई पार्टी माथे पड़ रही है कि पैसे रिटर्न करो। मेंटेनेंस वही है, लाइट मीटर वगैरह सब वही है, लेबर पेमेंट वही है, लेबर को तो पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए कोरोना को देखते हुए हमें बहुत नुकसान हुआ। शादियों के सीजन में वाटिकाओं और गार्डनों पर भारी मुसीबत आ पड़ी है और हमारे सीजन पूरा मार्च से लगाकर जुलाई तक का सारा सीजन पिट गया है और उसके बाद जो आने वाला सीजन है उसमें भी बहुत सारी परेशानियां होने लगी और जिन की बुकिंग हमने कर रखी थी मार्च से लगा के जुलाई तक, जिनकी वो सब एडवांस राशि वापस लौटानी पड़ रही है और हमारे जो बागवान, लाइट का बिल, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर भारी पड़ रही है और इसके बारे में राज्य सरकार को भी हमारे गार्डन वाटिकाओं वाले के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर वर्ष की बढ़ती टैक्स, ड्यूटी टैक्स, सब टैक्स हम देते हैं, तो उसके लिए हमारे को भी हमारी बागवान की तनख्वाह, लाइट के बिल सब हमारे को देने पड़ रहे हैं और हमारे खाना खर्चे के ऊपर भी अभी भारी पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। उदयपुर वासियों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि अभी उदयपुर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस लॉकडाउन की वजह से हम वाटिका संचालक वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जितने भी शादियों के फंक्शंस थे वो सब पोस्टपोन हो गए हैं। उस पोस्टपोन की वजह से हम सब वाटिका संचालक वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं उदयपुर वासियों को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी हो, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और हो सके जितना आप अपने घर पर रहिए। यह सब्जी का काम करते करते 25 साल हो गए, लेकिन हमारे सब्जी मंडी में भी 3 तरह के बिज़नेस हैं। एक बहुत बड़ा होलसेलर बिज़नेस है जो होलसेल में माल बेचते हैं और एक रिटेलर काउंटर होते हैं जो अपने परचूनी माल बेचकर अपने जीवन को। हम ऐसे हैं सब्जी मंडी में 4-5 लोग, जैसे कि हम सप्लाई का काम करते हैं, ऑर्डर सप्लाई का काम करते हैं, जिसमें होटल्स हो गए, कैटरिंग वाले हो गए, शादी हो गई और अभी कोरोना महामारी की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, तो इसकी बहुत बड़ी मार हम पर पड़ रही है। जैसे कि होलसेलर प्रशासन के द्वारा जो आवश्यक वस्तुओं की सब तरह की छूट दी गई है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो सब्जी मंडी भी खुली है, सब्जी में व्यवसाय भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस पे हमारा जो हम 3-5-7 सप्लायर हैं, हम पूरी तरह लॉकडाउन है, क्योंकि हमारा कोई बिज़नेस, सारा बिज़नेस होटलों से बंधा हुआ है। वो सारी होटल्स, मोटल्स वगैरह बंद है और वो कब खुलेगी हमें कोई अंदाज़ा नहीं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई सूचना इस पर नहीं आई है। और जो कैटरिंग वाले हैं, शादी पार्टी में जैसे हम सप्लाई करते हैं, तो सारी हमारी जीविकाएँ इसके ऊपर ही निर्भर है। पिछले 25 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और मेरे पास 5-7 लड़के जो काम करते हैं वो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमें अभी घर बैठे सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वैसे तो हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन जो हम पे मार पड़ी है वो हम सह रहे हैं और ये आगे कब तक चलेगा अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। मेरी आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस दुखद घड़ी में जो ये महामारी हमारे पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल चुकी है, आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस महामारी से बचने का यही तरीका है कि आप घर में लॉकडाउन रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बोला है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को ये कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन से सभी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन से
जो धन की हानि होगी उससे तो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो जन हानि होगी उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा यही हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। झीलों का शहर उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन भी पिछले कुछ सालों से बन गया है। कई अति रसूखदार घरानों की शाही शादियों का गवाह ये शहर बना है। जाहिर सी बात है, बाराती और घराती दूर देशों से आएंगे तो उन्हें ठहरने के लिए होटल्स की जरूरत तो होगी ही। वैसे भी बारातें तो होटल्स में ही रुकती हैं, लेकिन कोरोना के चलते होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। पूरा का पूरा स्टाफ घर जा चुका है, फिर भी वेतन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि शेफ हर होटल के फिक्स हैं। ऐसे में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान वैष्णव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो चुका है। होटल के सभी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। यह समय शादियों का सीजन था और शादियों के सीजन में सभी होटल्स में बुकिंग होती थी, वह सभी बुकिंग निरस्त हो गई है और बुकिंग निरस्त होने से होटल व्यवसाय को बहुत बड़ी हानि हुई है। होटल व्यवसाय को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में, दूसरी पूर्ति करने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और संभव है आने वाले समय में बहुत समय तक यह इंडस्ट्रीज व्यवसाय में उठने में बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। वाटिकाओं पर ताले, गार्डन में वीराने, फोटोग्राफर बेबस और बेचैन होटल संचालक। वेडिंग डेस्टिनेशन उदयपुर में यह सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि यह एक पूरी श्रृंखला है जो एक दूसरे से दूर जरूर है, लेकिन इस चेन के बिना शादी भी बेमानी लगती है। आइए आपको एक और महत्वपूर्ण वर्ग से मिलवाते हैं जिनके बिना शादियां अधूरी ही समझो। जी हाँ, शहर के ब्यूटिशियंस का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। दूल्हा दुल्हन हो या घराती बराती, बिना सजे सवरे कोई भी समारोह में शिरकत नहीं करता, और इन दिनों तो दूल्हा दुल्हन के मेकअप काफी महंगे होने लगे हैं। शहर के सभी ब्यूटी पार्लर्स तो मानो अब महीनों तक खुद के संवरने का इंतजार करेंगे, क्योंकि पहले जैसी रौनक लौटने में उन्हें बस समय का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एकाएक लोग इन पार्लर्स पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर रहती है और अभी सोशल डिस्टेंस में रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि उदयपुर से मोनार्क सैलून से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी अपने कोरोना फाइटर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, सफाई कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, तो तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। और उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद बहुत बहुत कि उन्होंने आम जनता को हमेशा सारी गतिविधियों के बारे में बताया कि कहाँ क्या चल रहा है और अवगत किया कि हमें क्या करना चाहिए, और धन्यवाद कि हमें मौका दिया बोलने का। तो उदयपुर न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेन समाज का सदस्य होने के नाते मैं भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, उतना ही फेस कर रहा हूँ जितना कि दूसरे नागरिक और दूसरे प्रोफेशन फेस कर रहे हैं, या हम ये कहें कि उससे ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हमारी इस इंडस्ट्री में लोग डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं, तब घर चलता है उनका। तो अभी सब परेशान हैं, और अगर हम रोज़ाना काम करने वाले आर्टिस्ट की बात करें तो गलत नहीं होगा कि चाहे वो किसी भी शहर में रह के किसी भी सैलून पे काम करें, फ्रीलांस करें, शूटिंग का काम करें, तो अभी सभी जो भी रोज़ाना काम करने वाले हैं अभी सभी परेशान हैं। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं पिछले 15 सालों से ज़्यादा हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और हम सैलून के काम के अलावा शूट, इवेंट ये सारा भी करते हैं। जैसा कि अभी कोरोना वायरस के चलते हुए ये सब कुछ अभी कैंसिल हो रखा है, शूट सारे कैंसिल हो चुके हैं, वेडिंग सारी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। सो हमारी इंडस्ट्री पे भी काफ़ी असर पड़ा है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी वायरस है। लॉकडाउन के चलते सभी व्यवसाय, औद्योगिक, सरकारी, गैर सरकारी सभी क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। ब्यूटी के इस क्षेत्र में बड़े व छोटे व्यापारी सभी को हानि पहुंची है। जैसे कि 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई और जून सैलून में प्री शूट, शादियों के बुकिंग्स, प्री ब्राइडल पैकेजेस और सभी कैंसिल हो गए हैं। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। एम्प्लॉय को सैलरी देना भी मानव का कर्तव्य है। नुकसान होते हुए भी सबका साथ देना हमारे माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी का सिद्धांत है। मैं और मेरी मयूर टीम की ओर से सभी को यही कहना चाहती हूँ कि सभी सुरक्षित रहें। थैंक यू। इस कोरोना महामारी के कारण हमारे बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि शादियों की सीज़न में ग्रूम्स और ब्राइड के जो मेकअप होते हैं उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है और आगे के 6 महीने तक की बुकिंग्स भी कैंसिल हो चुकी है। हमारे पास कोई और सोर्स भी नहीं है कि हम अपनी और अपने स्टाफ की मदद करें। शहर के ब्यूटी पार्लर और बार्बर शॉप को फिर से जमने में कई दिन लग जाएंगे। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे रोज कमाने के लिए रोज आना होता है। अधिकतर शॉप्स मंगलवार को बंद रहती है, वहीं कुछ लोग गुरुवार को हेयर कट नहीं करवाते हैं। ऐसे में इस वर्ग का एकमात्र रोजगार ही बंद हो गया है। चलिए अब मिलवाते हैं आपको एक ऐसे वर्ग से जो अगर शादियों में न हो तो पूरी रौनक ही फीकी समझो। बारातियों को जोश ही यही दिलाते हैं और घरातियों का स्वागत को आतुर भी यही करते हैं। आज मेरे यार की शादी है से शुरू होने वाला इनका सफर बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है पर जाकर खत्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंड बाजे वालों की, जिन पर तो मानो सबसे बड़ी गाजगिरी है। रोजाना रियाज करना और बस उसी दिन के इंतजार में रहना कि कब शादी होगी और कब हम गाएंगे बजाएंगे। सारे ही व्यापार तो फिर से खुल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही उन्हें कुछ तो मिलेगा। लेकिन बैंड बाजे वालों के लिए 2020 में मुख्य धारा में आना नामुमकिन ही समझो। कभी शादियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला ये वर्ग लंबे समय तक अपनी पहचान पाने के लिए अब संघर्षरत ही रहेगा। अभी जो मुश्किलों के दौर चले हैं, सभी दूर परेशानी हुई है लॉकडाउन की वजह से। देश हित में तो है, मगर जो व्यवसाय वाले हैं वो अपनी व्यवसाय की नज़र से भी इसको देख रहे हैं। अब हमारे ये देखिए कि बैंड लाइन के अंदर तकरीबन 50 दुकानें उदयपुर में हैं। अब उसको देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए जो सारे शादियों के ख़त्म हुए हैं उसमें अप्रैल मई जून और जुलाई तक के ये तो ख़त्म हुए, मगर इसके बाद जो दिवाली बाद जो शादी चलती है वो नवंबर में नहीं चल के 25 नवंबर से चलेगी। नवंबर का महीना भी पूरा गया, तो टोटल अप्रैल से लेकर के नवंबर तक ये 8 महीने का हमारा ये सारा मामला ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे जो लाखों रुपए के नुकसान हुए हैं हमारे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के। अच्छा, दूसरे दिगर जो कारोबारी है वो किराना वाला सामान बाद में बेच लेगा, सोना चांदी वाले वो बाद में अपना काम कर देंगे, मगर हमारा जो काम ये वक्त का हो, टाइम का है। जब ये वक्त सावे का निकल चुका है तो इसके बलाव यूँ नहीं कि भाई अब इस जो आगे ये आगे कमाई होगी इसकी। बहुत से लोग आप देख रहे हो अखबार के अंदर, बहुत से लोग शादी कर रहे हैं, बहुत से लोग अपने हिसाब से दूरियाँ बना करके कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, वो बात है। अब इसमें देखिए कि हम लोगों के इतने नुकसान हुए हैं कि अगले साल भी मुश्किल से 25 दिन बैंड बजने का जो हमारे ज्योतिषों से और हमारे जो जानकारों से पता चला है, तो 2021 भी हमारा बहुत डाउन जाएगा। ये नहीं देखा जाए तो बैंड व्यवसाय वालों की, लाइट व्यवसाय, घोड़ी व्यवसाय जो इससे जुड़ा है, उनकी बहुत हालतें इस वक्त बहुत ख़राब है। और परेशानी तो देखो है ही है, मगर पहले देश हित की बात है, परेशानी से इंसान फिर भी कम्प्रोमाइज़ कर लेता है, मगर जो हमारे बैंड तबका है वो एक उनके हजम नहीं हो पा रही है कि जो वक्त था वो निकल चुका है। अब ये उसके अप्रैल मई जून और जुलाई के बाद में 4 महीने की बैठक होती है, उसका भी खर्चा हमें करना है। अब क्या देखो स्थिति क्या होती है, जो सरकार बेहतर चाहे वो, मगर मैं थोड़ा सा कहूँगा हमारी गवर्नमेंट से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे प्रधानमंत्री महोदय से कि भाई अगर बैंड व्यवसाय वालों के कुछ नज़र हो जाए उन पर तो बहुत बेहतर है। मैं अपने लिए नहीं करूँ, पर्सनली ऑल इंडिया के अंदर जहाँ भी हैं, जो भी बैंड वाले हैं या दूसरे व्यवसाय वाले हैं जिनकी ज़रूरत है गवर्नमेंट से हेल्प की, उन तक की अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। इस गाने को तो आपने कई बार सुना होगा। सालों पहले दुल्हन को ससुराल तक ले जाने के लिए डोलियों का उपयोग होता था और कहार उसे कंधों से उठाकर पिया के घर पहुंचाते थे। आगे आगे दूल्हा घोड़ी पर होता था और पीछे पीछे डोली में सवार दुल्हन होती थी। अब भी दूल्हा तो घोड़ी पर सवार होकर ही दुल्हन के घर तक पहुंचता है, लेकिन दुल्हनों की बिंदोली भी बग्गियों में बिठाकर निकलने लगी है। इन सब से लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल घोड़ियों का होता है। अचानक सब कुछ बंद होने से घोड़ियों को रखने वाले वर्ग को भी भारी नुकसान हुआ है। सीजन हो या न हो, घोड़ियों को तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना कम से कम 300 से 400 रुपये का खर्च होता है और उदयपुर में एक व्यवसायी के पास ही करीब 30 से 40 घोड़ियां होंगी। शादियां अचानक स्थगित होने से इन व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। ये कोरोना की बीमारी से हमारे बहुत सारा शादियों का सीजन कैंसिल हो चुका है। जून तक की शादियां कैंसिल हो चुकी है। कम से कम भी हमारा पर्सनल 10 से 15 लोगों का नुकसान हुआ है और कम से कम हमारे उदयपुर के अंदर 15 से 20 घोड़े वाले हैं, उनके भी
कम से कम भी सबका मिला के कम से कम भी 50 लाख 25 से 50 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। जो भी उदयपुर के 20-25 घोड़े वाले हैं, किसके पास 8 है, किसके पास 10 है, जैसे हमारे पास 40 है, हमारे पास 10 वर्कर है, यहाँ पर रोज डेली काम करते हैं। उनको जो परमानेंट 12 महीने की जो सैलरी देते हैं वो सैलरी 12 महीने वही दे रहे हैं। वो नहीं कि उनको नौकरी से हटा दिया है कि कर दिया है। रोज़ के घोड़े का हमारे रोज़ का प्रति दिन का 300 रुपये का पर डे का खर्चा है, और वो के वही खर्चा हम आज भी कर रहे हैं उनके लाभ, जानवरों के लाभ। बहुत सा नुकसान हुआ है, और ये जून तक की सारी शादियाँ हमारे निरस्त हो गई। निरस्त हुई है, आगे बढ़ी है, अभी निरस्त ही हुई है। अभी निरस्त हुई है, जो भी शादियाँ है वो आगे होगी नवंबर-दिसंबर के अंदर। अच्छा, अभी निरस्त कर दी गई है शादियाँ। वैवाहिक आयोजनों से जुड़े हर एक किरदार से हमने आपको रूबरू करवा दिया है। शादियां कहीं कहीं तो हो रही है, लेकिन उनमें ऐसी कोई रौनक नहीं दिख रही, सिर्फ पंडित और दुल्हा दुल्हन की मौजूदगी। ये सिलसिला अब लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन शादियों से जुड़े हर वर्ग को भारी नुकसान होने वाला है। वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इनमें से किसी को भी सरकारी मदद मिलती है या भविष्य में मिलेगी। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और भविष्य की चिंताएं इन सभी के माथे पर साफ दिख जाएगी। ऐसे में इनको किस तरह से सरकारी फायदा पहुंचेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती सत्तासीन पार्टियों के लिए भी है। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और इंतजार कीजिए इसी तरह के किसी और खास कार्यक्रम का। नमस्कार।